नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। आज की पहली खबर स्टार्टअप से जुड़ी है। पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या घटी है। $1 अरब से ज्यादा मार्केट कैप वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न की संख्या घटकर 67 हो गई है। एक साल पहले इनकी संख्या 68 थी। हालांकि भारत ने दुनिया भर में यूनिकॉर्न का तीसरा बड़ा केंद्र होने का रुतबा बरकरार रखा है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका टॉप पर है। इसके बाद चीन का नंबर आता है। चीन में यूनिकॉर्न की संख्या 340 है। यात्रियों को इन गर्मियों में घरेलू उड़ानों के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। विस्तारा एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने और यात्री मांग में मजबूती बने रहने से हवाई किराए में 20 से 25% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी के मौसम में हर साल हवाई यात्रा की मांग ज्यादा रहती है, लेकिन इस साल एयरलाइन कंपनियां मांग के अनुरूप क्षमता बढ़ाने में कई चुनौतियों से जूझ रही है। टाटा समूह की विस्तारा एयरलाइन की 10% दैनिक उड़ानें रद्द होने से हवाई किराया पहले ही बढ़ चुका है। इसके अलावा ईंधन की कीमत लागत के साथ समर ट्रिप की बढ़ती मांग ने भी किराया बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। मारुति ने अपने लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल स्विफ्ट की कीमत बढ़ा दी है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी एसयूवी ग्रैंड विटारा के कुछ चुनिंदा मॉडल के दाम भी बढ़ाए हैं। नई कीमतें 10 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। कंपनी ने स्विफ्ट की कीमत में 25,000 रुपए और ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट की कीमत 19,000 रुपए तक बढ़ाई है। महंगी कमोडिटीज की वजह से कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ी है, जिसकी वजह से कंपनी ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। भारत में जल्द ही चार्टर्ड सेवाएं शुरू होने वाली हैं। सीरियस इंडिया एयरलाइंस ने इसके लिए दुबई के ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप की एरावेट एविएशन के साथ भागीदारी की है। सीरियस इंडिया एयरलाइंस का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक 1 दर्जन चार्टर विमान जोड़कर अपने बेड़े का विस्तार करना है। एरावत एविएशन लग्जरी प्राइवेट विमान सेवाएं प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में 12,349 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। ये किसी एक वित्त वर्ष में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 13,327 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया था। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 में 10,457 किलोमीटर, वित्त वर्ष 2022-23 में 10,331 किलोमीटर और वित्त वर्ष 2019-20 में 10,237 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाए गए थे। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में 8,581 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दिए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैशबैक और सब्सक्रिप्शन के नाम पर ग्राहकों को धोखा मिलता है। लोकल सर्कल्स के सर्वे से ये बात पता चली है कि अधिकांश ग्राहकों को कैशबैक और सब्सक्रिप्शन के नाम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर लुभाया गया है, लेकिन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। सीसीपीए ने भी 13 तरह के डार्क पैटर्न की पहचान की है, जो भ्रामक विज्ञापन या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इनमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ललचाने और कीमत को घटाकर दिखाने जैसे ट्रेंड शामिल हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश मार्च में एक महीने पहले की तुलना में 16% घटकर 22,633 करोड़ रुपए रह गया। एमफी के मुताबिक इक्विटी फंड में शुद्ध प्रवाह का सिलसिला लगातार 37वें महीने यानी कि मार्च में भी जारी रहा। एमफी के मुताबिक म्यूचुअल फंड उद्योग ने कुल मिलाकर फरवरी में 1.2 लाख करोड़ रुपए का प्रवाह देखा था, जबकि मार्च में 1.6 लाख करोड़ रुपए की बड़ी निकासी हुई। इस निकासी की बड़ी वजह ऋण आधारित म्यूचुअल फंड स्कीम में से 1.98 लाख करोड़ रुपए की निकासी है। इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड स्कीम में मार्च में 22,633 करोड़ रुपए का प्रवाह हुआ। फरवरी में ये 26,866 करोड़ रुपए था। भारत में टेस्ला की कारें बनाने में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस मददगार साबित हो सकती है। टेस्ला भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत कर रही है। दोनों कंपनियों के बीच पिछले 1 महीने से बातचीत चल रही है। अगर बातचीत सफल होती है तो इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री हो जाएगी। इससे पहले जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने एमजी मोटर के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तेजी से विकसित होता बाजार बन रहा है, इसलिए अब रिलायंस भी
इस कारोबार में उतरने की योजना बना रही है। टेस्ला के साथ रिलायंस के गठजोड़ से भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बड़ी उथल-पुथल मचने की संभावना है। OnePlus स्मार्टफोन, टैबलेट और वेयरेबल खरीदने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। 1 मई से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में OnePlus डिवाइस की बिक्री 4500 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स पर बंद होने वाली है। प्रॉफिट मार्जिन घटने, क्लेम प्रोसेसिंग में देरी होने और बंडलिंग स्कीम के विरोध में स्टोर संचालकों ने 1 मई 2024 से OnePlus उत्पादों की बिक्री रोकने की घोषणा की है। स्टोर संचालकों का आरोप है कि OnePlus उत्पादों पर बहुत कम मार्जिन की वजह से उन्हें अपना कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। चीनी मिलों ने चालू सत्र के पहले 6 महीने में गन्ना किसानों को 78,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। चीनी मार्केटिंग वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। चीनी मिलों ने 2023-2024 सत्र में 31 मार्च तक कुल 90,000 करोड़ रुपए के गन्ना भुगतान का 87% चुका दिया है। मिलों ने इस सत्र में अब तक 300 लाख टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन किया है। चीनी मिलों ने 2022-23 सत्र में कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए के गन्ना बकाये के 99.7% का भुगतान कर दिया है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप Money9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो सीधे पूछें हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी और कभी भी, सिर्फ Money9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत जैन। क्या आप टैक्स बचाना चाहते हैं या टैक्स की कोई समस्या आपको सता रही है तो आप मुझे कहीं भी कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कहाँ पर? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन Money9 के ऐप। अगर Money9 ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो अभी डाउनलोड कर दीजिए। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें और बने रहें Money9 के साथ। नमस्कार।